डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका मैथ्स विद प्रदीप में। आजकल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 6 मैंने ले रखा है। क्लास 6 का दूसरा लेसन था पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी पिछले वीडियो में, अब पिछले क्या इसी वीडियो में, और अब उन पर आए हुए कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। ये सवाल देखने में छोटे बहुत हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे यार अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बताऊं इन्हें कर लीजिएगा ज़रूर। ऐसा इसलिए कि अभी आपको लगता है कि इजी होता है, लेकिन जब अचानक क्वेश्चन आता है तो दिमाग काम नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम एक तरफ से एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि 10,999 के बाद की अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए आपको +1 करके लिखना होता है। यानी अगर इस संख्या में हम 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा 10। अब फिर यहाँ जोड़ करके फिर ये भी 0 बन जाएगा। अब फिर एक हाथ से ला जाएगा, फिर यहाँ भी 1 जोड़ करके 0 बन जाएगा, फिर एक हाथ से ला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। यानी संख्या क्या बन जाएगी? 11,000। हाँ, अब चूंकि मुझे अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, अब 11,000 बन चुकी है तो 11,001, 11,002। अब चाहे जितना लिखते चले जाइए, ठीक है, बहुत छोटी बात है। आइए देखते हैं। फिर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 एक से ठीक पहले वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अच्छा बताइए, अगर हम इससे हम 3 पहले वाली संख्या लिखते हैं तो क्या करेंगे कि एक एक माइनस करते जाना है। अगर आप एक माइनस करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 10,000। उससे फिर एक माइनस करेंगे। अब बताओ 10,000 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से अब ये 5 अंक की गिनती नहीं रह जाएगी और ये बन जाएगी 4 टाइम 9 हो जाएगी। दिक्कत हो तो -1 करके देख लीजिएगा। हाँ, ऐसे फिर एक माइनस करेंगे तो बनेगा ये। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि संख्याएं हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, एक एक घटाते हुए। अगले सवाल में दिया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप बताओ। 0। और क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? नहीं बता सकते, अनंत। ऐसे ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? वो भी अनंत। निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती माने बाद वाली संख्या। हमने बात किया था सक्सेसर। सक्सेसर माने इसके ठीक एक बाद। अब बताओ, अगर इसके ठीक एक बाद की संख्या लिखनी है तो जहां 1 लिखा है यहां 2 लिख दीजिए, हो जाएगा। यहां लिखते चलो 24, 40, 702, 702। अगर इसमें 1 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 199 है ना, ये 200 बन जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? आप फिर समझो, फिर 1 जोड़ने के बाद क्या होने वाला? सब 0 होते चले जाएंगे, यहाँ 1 बन जाएगा। ये सब बातें ऐसी हैं जो तत्काल हो सकती हैं अगर आप सोच लें तो। यानी यहाँ बन जाएगा 11 और बाकी जितने 9 दिख रहे हैं 5 बार, और सब 0 बनते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 70 की जगह 71 हो जाएगा। 23, 45, 671 हो जाएगा। देख रहे, कठिन तो नहीं लग रहा है। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या, अरे भैया क्लास भी तो क्लास 6 है, इसकी पूर्ववर्ती बताओ। अब 94 के पहले क्या आएगा भाई? 93। हाँ जी आएगा। इसके पहले क्या आएगा? फिर वही संख्या आ गई, देख लो 10,000 वाली। अब 10,000 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे, पूर्ववर्ती माने पहले वाली, प्रेडिसेसर, 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हट के यहाँ सब 999 बन जाएगा, 4 टाइम 9। इसमें से घटाएंगे क्या होगा? तो ये जो 90 दिख रहा 89 हो जाएगा। देखो 89 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो 21 है वो 20 हो जाएगा। यानी बाकी सब वही रहेगा, 76, 54, 320। देख रहा, एक एक घटा करके हमने लिख दिया। अब लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या से बाईं ओर स्थित है, इनके बीच उपयुक्त चिन्ह भी लगाइए। अच्छा बताओ, 530 और 503 में से कौन छोटा है भाई? 503 छोटा है, तो 503 बाईं ओर रहेगा
और 530 दाईं ओर रहेगा, ऐसे 503 बाईं ओर रहेगा और ऐसे करके 530 दाईं ओर रहेगा। ओके, इस संख्या में देखा जाए तो इस संख्या में कौन बड़ा दिख रहा है? ये 98,000 है, ये 56,000 है, तो 56,000 छोटा है, तो ये संख्या बाईं ओर रहेगी, ये संख्या दाईं ओर रहेगी। ऐसे देखो 56 789, फिर ऐसे चिन्ह बनाए और यहाँ हो जाएगा 98 765। ये देखो ये संख्या बाईं ओर रहेगी, ये संख्या दाईं ओर रहेगी। ऐसे आपका ये 370 307, भाई 307 छोटी संख्या है तो 307 बाईं ओर रहेगी और वो दाईं ओर रहेगी। 307 बाईं ओर रहेगी और 370 दाईं ओर रहेगी। और ये है 98 और ये है 100। फिर ऐसे भी गिन सकते हैं, देखो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या आप कैसे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 4 3 7 4 4 8, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बाईं ओर रहेगी और बड़ी संख्या दाईं ओर रहेगी। इसको आप यही निशान बना सकते हैं। तो देख रहे हैं, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं, हम सभी सवाल करवाएंगे, एक तरफ से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जैसे 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न संख्या में से कौन सत्य है कौन असत्य है। इसमें केवल ट्रू फॉल्स बताना है बस। कुछ संख्याएं, कुछ सवाल दिए गए हैं और उसमें आपको सत्य असत्य खाली बता देना। पहला क्वेश्चन है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या शून्य है ही नहीं, शून्य तो पूर्ण संख्या है, ये असत्य हो गया, फॉल्स। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। क्या 400 399 के पहले आता है? बाद में आता है, ये भी गलत हो गया। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ सही है, ट्रू। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, हाँ भाई सही है, 599 के बाद आती है, एकदम सही है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, एकदम सही, एक से लेके चाहे जहां तक जाओ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, गलत। अब ये तो बहुत मज़ेदार होता है, जैसे आप जब ज्योमेट्री में हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। इसी तरह आप कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि जीरो नहीं होती। आइए, दो संख्याओं की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती है भाई? पूर्ववर्ती संख्या बात करें तो 10 की पूर्ववर्ती 9 तो है, हो सकती है, गलत लिखा है, फॉल्स। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक फॉल्स हो गया। प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, एकदम सही बात। प्राकृतिक संख्या एक है, एक के पहले कहाँ कोई संख्या है? नहीं, सही है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये गलत बात। होता तो है, पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती तो 0 होता है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है, क्या ये सही है? 13 11 और 12 के बीच स्थित है, गलत। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, एकदम सही बात। इसके पहले कुछ नहीं है, ट्रू है। दो संख्याओं की संख्या का परवर्ती सदैव दो संख्याओं की एक संख्या होती है, सदैव नहीं हो सकता, क्योंकि दो संख्याओं का परवर्ती 3 संख्या भी हो सकता है, ये गलत लिखा। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी सवालों को सॉल्व कर दिया है। तो आप लोगों को चाहिए कि इन सवालों को खूब ढंग से देख लीजिए। इनसे संबंधित अगर कोई बात हो, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों को लगाते रहिए, हम ऐसे ही आपके पास हर चैप्टर्स को सॉल्व करते जाएंगे। धन्यवाद।